हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश में एक सीट है, दिमनी सीट। आज हम इस पर बात करेंगे। दिमनी सीट क्यों खास है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दिमनी सीट इतनी ज़्यादा खास क्यों है। इसके पीछे की वजह है ये शख्स। इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। मोदी सरकार में एक दिग्गज मंत्री, मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद हैं। उसके बाद दिल्ली से आदेश आया, तोमर साहब आपको दिमनी में जाकर चुनाव लड़ना है। मुरैना एक जिला, वहां का एक विधानसभा क्षेत्र दिमनी। मुरैना के सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने विधायकी का चुनाव लड़ाया है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की वजह यह हो सकती है, अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है और कहीं ना कहीं ये एक लालच के तहत नरेंद्र सिंह तोमर को मजबूर होकर विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उनके मन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का जो लड्डू है वो फूट रहा है। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और शायद आला कमान ने दिल्ली से कहा होगा कि तोमर जी आप जाइए, आप वहाँ पर चुनाव लड़िए, जीतेंगे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दिमनी सीट में नरेंद्र सिंह तोमर का जीतना क्या इतना आसान है? दोस्तों, आज हम यहाँ के इतिहास के बारे में बात करेंगे। पिछला इतिहास दिमनी का क्या रहा, जातीय समीकरण क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं या हार रहे हैं, आज हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दिमनी सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आज हम दोस्तों इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि दिमनी में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से एक उम्मीदवार उतारा है, उनका नाम है रविंद्र तोमर। रविंद्र तोमर के बारे में आप ये जान लीजिए कि रविंद्र तोमर ने अपने राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। 2020 में जब दिमनी में उपचुनाव हुआ था, तब वहां पर रविंद्र तोमर विधायक बने। कांग्रेस के रविंद्र तोमर दिमनी से विधायक बने और एक बार फिर से रविंद्र तोमर को कांग्रेस पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। तीसरा चेहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा, बलबीर सिंह दंडोतिया। जी हां, बहुजन समाज पार्टी ने यहां से बलबीर सिंह दंडोतिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, बलबीर सिंह दंडोतिया ने दिमनी के मुकाबले को अति रोचक बना दिया है और पूरी की पूरी हवा कहीं ना कहीं उनकी तरफ बहती हुई नजर आ रही है। एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बात शेयर की है जो बातें आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि अजीत अंजुम साहब इस इलाके में सक्रिय थे। अभी हाल ही में उन्होंने वहां पर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। तो अजीत अंजुम जी ने दिमनी सीट को लेकर क्या कहा है, जरा गौर से आप लोग सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिमनी में नरेंद्र तोमर को अगर चुनौती मिली है तो बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से मिली है। कांग्रेस उस तरह से लड़ती नहीं दिख रही है। बीएसपी के वोटर और कार्यकर्ता कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मुस्तैद नजर आए। बूथों के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती ना के बराबर थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बहुत से बूथों पर बहुत कुछ कंट्रोल कर रखा था। कई जगह से झड़प और तनाव की खबरें भी आईं। अब देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। दोस्तों, दो चीजें यहां पर गौर करने की जरूरत है। बीएसपी से नरेंद्र तोमर को कड़ी चुनौती यहां पर मिल रही है और कांग्रेस पार्टी उस तरह से यहां लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। बीएसपी के वोटर और कार्यकर्ता कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मुस्तैद नजर आए। तो जाहिर तौर पर मुकाबला अब बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिमनी में नजर आ रहा है। अगर मैं आपको इसका जातीय समीकरण बताऊं तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी।
दोस्तों, जातीय समीकरण की बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिससे चीज़ें और पिक्चर जो है क्लियर तरीके से सामने आए। क्षत्रिय मतदाताओं की यहाँ पर जो तादाद है वो 60 से 70 हज़ार बताई जा रही है। ब्राह्मण मतदाताओं की बात करूँ तो यहाँ पर 45 से 50 हज़ार ब्राह्मण मतदाता हैं। वहीं पर एससी यानी दलित मतदाताओं की बात करूं तो यहाँ पर 45 से 50 हज़ार हैं। कुशवाहा मतदाता 17 हज़ार बताए जा रहे हैं। राठौड़ मतदाता 10 हज़ार बताए जा रहे हैं। वहीं पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 5 हज़ार है। और अगर कुल मिलाकर तोमर मतदाताओं की मैं स्पेशली बात करूं तो 60 हज़ार करीब यहाँ पर तोमर मतदाता हैं। अब इस सीट पर 2 तोमर उम्मीदवार पहले से हैं। जाहिर तौर पर जो तोमर वोटर हैं वो बट जाएंगे। यहाँ पर तोमर समाज के 3 उम्मीदवार यहाँ पर हैं और इस कारण यहाँ पर जो वोट है अपने आप बंट जाएगा। बलबीर सिंह दंडोतिया ब्राह्मण समाज से आते हैं और जैसा कि हमने आपको कहा कि एससी मतदाताओं की यहाँ पर तादाद 45 से 50 हज़ार है। ब्राह्मण प्लस दलित वोटर्स यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं उस तरह से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, उस तरह से वो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसा कि अजीत अंजुम जी भी कह रहे हैं। और पहले से मुकाबला हो चुका है, रोचक फाइट तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर और बलबीर दंडोतिया के बीच है। लेकिन जातीय समीकरण अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ब्राह्मण प्लस दलित मतदाता कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं और इसीलिए बलबीर दंडोतिया की जो स्थिति है दिमनी में और ज्यादा मजबूत दिख रही है। दिमनी सीट का पिछला इतिहास जानना बहुत जरूरी है। पिछला इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि बलबीर दंडोतिया यहां से क्यों जीत सकते हैं। तो पिछले इतिहास पर एक झलक, एक नजर डालते हैं। 2008 में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता दिमनी से। 2013 में जैसा कि हमने आपको बताया कि बीएसपी के बलबीर सिंह दंडोतिया ने चुनाव जीता। 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया ने यहां से चुनाव जीता। 2020 में रविंद्र तोमर ने यहां से चुनाव जीता। अब गिरिराज दंडोतिया भी 2020 के उपचुनाव में मैदान में थे, हालांकि वो बीजेपी की तरफ से थे क्योंकि वो सिंधिया गुट के थे, और जब वो सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो गिरिराज दंडोतिया भी बीजेपी के हो गए। जब उपचुनाव हुआ तो गिरिराज दंडोतिया जो पहले 2018 में कांग्रेस के यहाँ से जीते हुए उम्मीदवार थे, जब वो 2020 के उपचुनाव में फिर से मैदान में आए तो वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। लेकिन यहाँ पर रविंद्र तोमर ने गिरिराज दंडोतिया को शिकस्त दे दी। बसपा का प्रत्याशी यहाँ पर 2020 में तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब हालात बहुत बदल गए हैं। 2020 और 2023 के हालात बहुत ज़्यादा बदले हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 वजह हैं जिसकी वजह से बलबीर दंडोतिया, बहुजन समाज पार्टी के बलबीर दंडोतिया यहां से चुनाव जीत सकते हैं। पहला जो कारण है जातिगत समीकरण। जी हां दोस्तों, जातिगत समीकरण जो है बलबीर दंडोतिया के पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि बलबीर दंडोतिया के पक्ष में ब्राह्मण और दलित मतदाता है। दूसरे कारण की बात करूं तो बलबीर दंडोतिया का जो अनुभव है वो काम आएगा। राजनीति में अनुभव भी काम आता है और जाहिर तौर पर 2013 में बसपा से चुनाव लड़े थे, एक बार फिर से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से बलबीर दंडोतिया यहां से चुनाव जीत सकते हैं वो है क्षेत्र में सक्रियता। इलाके में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और नरेंद्र सिंह तोमर तो दिल्ली में थे, केंद्रीय कृषि मंत्री थे, इलाके में उतना नजर नहीं आए। मुरैना से लोकसभा सांसद हैं, 2 बार सांसद हैं। अब दिमनी कहाँ पूरा मुरैना। तो जाहिर तौर पर बलबीर दंडोतिया का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। तो क्या होगा नरेंद्र सिंह तोमर का? तो दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर की सीट कहीं ना कहीं अब फंस गई है और बलबीर दंडोतिया यहां पर सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि दिमनी सीट इस बार बसपा के खाते में जा सकती है। जी हां दोस्तों, बसपा दिमनी सीट जीत सकती है। सोचिए अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। नरेंद्र सिंह तोमर की भारी फजीहत हो जाएगी, खिल्ली उड़ाया जाएगा और मोदी शाह की नज़र में भी ये गिर जाएंगे। मोदी शाह भी कल को कहेंगे कि तुम तो विधायकी नहीं जीत पाए, तुम कैसे बड़े नेता हो। तो दिमनी सीट, हाई प्रोफाइल सीट का ये है ताज़ा हालात। बसपा का उम्मीदवार यहाँ पर
भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है नरेंद्र सिंह तोमर पर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। यह है दिमनी का हाल। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।